हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको न्यू बुक NCERT क्लास 9th की हिंदी की बुक से चैप्टर लेके आया हूँ। बुक का नाम है गंगा। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर का नाम था दो बैलों की कथा, जिसका मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। तो दोस्तों चलिए, अब सीधा क्लास पे चलते हैं। तो पहले पार्ट में आपने देखा कि दोनों बैल खेत में खेल रहे होते हैं, जिनका झगड़ा आपस में खेल के कूद मचा रहे होते हैं। तो तीसरे पार्ट में आगे पढ़ते हैं। अरे ये क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। मतलब कोई सांड उनकी तरफ, दोनों बैलों की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा था। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, ठीक है। तो सांड का साइज क्या था, वो दोनों देख रहे थे, आपस में बातें करते कि सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना। लेकिन भिड़ने पर भी तो जान बचती नज़र नहीं आती। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि सांड इतना मोटा ताज़ा था कि उससे अगर भिड़ते तो जान चली जाती, और नहीं भिड़ते तब भी वो हमें मार देता, मतलब जान चली जाती। तो इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना कितनी भयंकर सूरत है इसकी। किसकी सूरत की बात चल रही है? सांड की। तो मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। तो मोती ने क्या बोला यहाँ पे कि मूक भाषा में दोनों जानवर आपस में बातें कर रहे थे कि अब तो हम बुरे फंसे हैं, ठीक है। और उसने कहा कि जान बचे ऐसा कोई उपाय सोचने, किसको कहा? हीरा को कहा। तो हीरा ने भी चिंतित स्वर में यही कहा कि अपन ने घमंड में भूला हुआ है। वो भूल अपने घमंड में है कि मैं सांड हूँ, और वो किसी आरजू और विनती सुनने के मूड में नहीं है। तो वो बोलता है, भाग क्यों ना चले। मोती कहता है, भाग क्यों ना चले। वो कहता है, भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। तो फिर मोती कहता है कि तुम यहीं मरो, बंदा 9 2 11 होता है, और जो दौड़ा है, ठीक है। और जो दौड़ा है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। तो कहता है, अगर हम मरने से बचना है तो फिर क्या करें? कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, ठीक है। मैं आगे से रगेदता हूँ और तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि बचपन में आपने कहानी सुनी थी कि एक सिंगल लकड़ी को सब तोड़ देते, पर वही जब लकड़ियों का समूह होता है तो उसको कोई गट्ठर होता था, उसको कोई तोड़ने नहीं पाता। तो दोनों बैलों ने यही सोचा कि अगर एक पे एक तरफ से लड़ाई होगी, एक तरफ से मार पड़ेगी, तो वो हम पे हावी हो जाएगा। तो यही कर सकते कि एक किनारे से मोती हमला करे और एक किनारे से हीरा। तो फिर दोहरी मार पड़ने से सांड समझ नहीं पाएगा और फिर वो भाग जाएगा, ठीक है। और यही उन्होंने अपनाया। तो मेरी और तो दोनों आपस में बात करते हैं। हीरा कहता है कि मेरी और झपटे तो तुम बगल से उसके पेट सींग उसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। कहते हैं, जान जोखिम है मतलब लड़ने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यही एक तरीका है जिससे हमारी जान बच सकती है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने की तजुर्बा ना था। आपने देखा होगा, कभी भी सांड हमला करता है तो वो अकेले सामने से हमला करता है, दो लोगों पे कभी हमला नहीं करता, ठीक है। वो कोई और पशु, हाथी, शेर, ये सब नहीं है जो हमेशा सब पे हमला करता है एक साथ में। तो वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। मतलब सांड को बताया गया यहाँ पे कि वो एक ही से लड़ सकता है, तो हमेशा दो पे हमला एक साथ नहीं करता। जो ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ा है। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उससे यह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया।
आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और तक उसका पीछा की दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मारे डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो। पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी ही दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियाँ लिए हुए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबक साबिक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गैया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकटकी लगाए हुए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इसमें क्या तृप्ति होती। रात को जो भी जो रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ दे, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ा निकल गया। फिर भी उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी गिराने लगी। उसी समय कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितनी ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती। इतने भाई यह बंद है, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। जीरा की बातें सुन के मोती में भी जान सी आ गई। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर उस इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने धुनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भागते हो? गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है। अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे, भागो या ना भागें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे
यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों को जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में से कैसे खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतनी ही काफ़ी है कि मोती को खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, किसी ने चोर का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक ढड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, वह मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली देकर मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गैया के घर से नाग भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या आप बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों को बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितनी सुखी जीवन था इनका, ऊपर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गैया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी दुर्बलता गायब हो गई। जैसे किसी को घर के पास आते ही पता चल जाता है कि अब ये घर है, तो ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उन दोनों बैलों में भी ऊर्जा बढ़ने लगी। ठीक है, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया है। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इससे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झुर्री द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुर्री का हाथ चाट रहा था तो दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झुर्री ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं
मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मतलब वो कह रहा था कि बैल तुम्हारे कैसे हैं, कि मवेशी खाने मतलब जहाँ जानवर बिकते हैं वहाँ से मैं इनको खरीद के लाया हूँ। तो मैं समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी और को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूँ, मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़िया जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मुक्ति अकड़ता हुआ लौटा, और हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम उस गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान की कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देरों में नांद में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया, और दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो आखिर में मालकिन ने भी अपना प्यार उन बैलों पे उड़ेल दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। और ये आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और आप लोग पहला वीडियो आपका लिंक के जरिए आप देख सकते हैं। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक ये है पहुंच सके। तो सोशल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। आप जो भी कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप के ज़रिए, आप टेलीग्राम के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ की फाइल भी नोट्स के रूप में आपको मिल सकती हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तो तब तक इंतज़ार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।